देखो इसमें ना सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग को इसमें वो निकालना कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो ये हम घर बनाए, घर बनाने में इतना कॉस्ट लगा, इतना रजिस्ट्रेशन लगा 2.5 लाख रुपया, 25 लाख है। और 2 लाख रुपया का हम घर का और ये ऊपर का काम करवाए, मतलब उसको एक्सटेंड करवाए। तो मैं कैपिटल गेन आएगा पहले फेयर वैल्यू ऑफ जो हमको फेयर वैल्यू हम उसको बेच के मिला, तो हम उसमें फेयर वैल्यू मेरे को इतना मिला 40 लाख। उसमें हम अपना ये ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेंस किया, जो मेरा खर्चा लगा ब्रोकरेज हम दिए थे 40 लाख में बेचे, 4 लाख में ब्रोकरेज लगा 40,000, 40,000 हटा तो 39,60,000 में बचा। फिर इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे 25 लाख जो ये रहा, और इसमें 2 लाख रुपये कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा जो हम इंक्रीमेंट की, तो ये मेरा कैपिटल गेन आया। अब इसी में आता है अगला कि ये क्या है। देखो अब इसमें ना हम लोग को इंडेक्सेशन मिलता है। इंडेक्सेशन होता है कि रुपया का सेंस इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है ना, तो हम लोग ये मानते हैं कि उस रुपया का वैल्यू अभी इतना बढ़ गया होगा। तो देखो ये इस दिन करवाया, ये इस साल करवाया, ये ऐसे करवाए, ठीक। तो हम लोग देखो 2001-2 से 100 बेस मानते हैं और ऐसा मानते हैं, और गवर्नमेंट ये ऑप्शन दिया है ना कि उस दिन का जो भी फेयर मार्केट होगा मेरा 1/1/2001 को, जो भी मेरा फेयर मार्केट वैल्यू उसका होगा। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे पता चलता है, आसपास जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन को हम लोग एवरेज लेके करते हैं कि इसका इतना फेयर मार्केट वैल्यू होगा, समझा। और उसका SDV से वो ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं। जो मान लो जैसे ये पहले का लिया हुआ है, ये जैसे इसी दिन का है, पर मान लो इससे ही पुराना कोई लिया हुआ 1991 या 1928, तो उसमें 2000 में जो हम लोग का वो रहेगा ना फेयर मार्केट वैल्यू, हम लोग वही लेंगे उसका। और उसमें हम लोग उसके पीछे वाले साल में इंडेक्सेशन नहीं लेते, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि उसमें फेयर मार्केट वैल्यू में ही सब ऐड हो गया होगा, और जो भी इम्प्रूवमेंट होता है उससे पहले भी वो भी हम लोग नहीं लेते उसमें। तो अब देखो ये है, ये 2 लाख है, पहले हम लोग जो दाम पे बिका वो ले लिए। फिर इसमें इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, देखो 2 लाख है, 2 लाख में यहाँ एक्वायर किए थे 1-2 में, तो उस समय मेरा 100 था और अभी इतना है, तो अभी इसका दाम इतना हो गया। और ये इंक्रीमेंट जो ये किए थे ये 17-18 में किए थे, तो इसका ही मिलेगा, तो इसका करके इतना मेरे को लॉस आया। अब देखो जो बोल रहे थे 1/4/2001 से पहले अगर एसेट एक्वायर किया, जैसे 1982-83 का है, ये 2 लाख रुपया कॉस्ट है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख ले लिए, इसका फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 3.5 लाख है। तो ये दोनों में जो ज़्यादा होगा हम लोग उसको बेस मान के इसमें इंडेक्सेशन आगे करेंगे, ठीक। और इसमें हम लोग वो इंक्रीमेंट वाला नहीं लेंगे, वो बता ही चुके हैं। और इम्प्रूवमेंट डन बिफोर ये इग्नोर हो जाएगा 1/4/2001 से पहले, ठीक। इसका फेयर मार्केट वैल्यू और इसमें जो भी ज़्यादा होगा वो, तब इसका इन लोग आदमी लोग क्या कर रहा था, इसका फ़ायदा उठा रहा था कि फेयर मार्केट वैल्यू कुछ भी लिख दे रहा था। अब जितना ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू लिखेगा उतना हाई वाला ही यहाँ से जाता है। अब जितना हाई यहाँ से जाएगा उतना वहाँ डिडक्शन ज़्यादा मिलेगा, टैक्स कंप्यूटेशन जितना ज़्यादा डिडक्शन मिलेगा उतना कम टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर लोग वो कर रहा था बदमाशी। तो इसमें गवर्नमेंट बोला जो भी HDV होगा उससे ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकता। मान लो फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है और HDV मेरा 8 लाख है, तो हम लोग 8 लाख मैक्सिमम लेंगे, 8 लाख और कॉस्ट। और मान लो कॉस्ट 10 लाख है और ये 8 लाख है, तो हम लोग कॉस्ट और इसमें कंपेयर करके जो भी हाइयर होगा वो लेंगे, तो इसमें हम लोग 10 लाख रुपये लेते हैं। अब देखो जैसे ये कॉस्ट है 5 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू 9 लाख है, HDV 7 लाख है, तो ये दोनों में जो हाई होगा वही ले पाएंगे। तो ये दोनों में हाई है 9 लाख, तो ये दोनों में लो होगा वो लेंगे। तो इसमें तो HDV 7 लाख है, तो हम लोग 7 लाख मैक्सिमम लेंगे, कॉस्ट 5 लाख है, तो हम लोग 7 लाख यहाँ लेंगे। यहाँ देखो 8 लाख है, 10 लाख है, HDV 10 है पर फेयर मार्केट कम है, तो हम लोग को ये दोनों का लोअर ही लेना है, तो 5 होगा। और कॉस्ट ये, तो ये दोनों में हाई 8 होगा, तो 8 आया। अब ये देखो 3 लाख है और ये 2 लाख है, तो ये 2 लाख है, ये 3 लाख है। अभी दोनों में हाई जो मेरा लो है HDV लो है, तो हम लोग HDV वाला लेंगे। फेयर मार्केट से हम लोग मतलब नहीं है, 2 लाख लेंगे। और ये कॉस्ट और इसमें ये कॉस्ट ज़्यादा है, तो 5 लाख है, तो 5 लाख आ गया। सेम इसमें तो 12 लाख है, 7 लाख है, तो 7 लाख और 9 लाख, तो ये 9 लाख लेंगे। अब इसमें तो 12 लाख है और ये है, तो इसमें HDV जब नहीं दिया हुआ है तो फिर यही वाला ले लेंगे जो लिए। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी कॉस्ट हम लोग का पहले आया, वो जो कॉस्ट में हम लोग खरीदे उससे पहले 1/4/2001 से पहले वो कॉस्ट हो गया। इसका फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को ये था। और HDV क्या है, HDV और इसमें जो भी लो होगा वो लेंगे, और ये दोनों में जो भी हाई होगा वो लेके वहाँ पे माइनस होगा। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंक्रीमेंट के में है ना, जो भी हम लोग एक्सपेंस किया, अगर उसका हम लोग डिडक्शन ले लिए 80C या 24B में, जैसे हम लोग सपोज करो लोन लिए, लोन का इंटरेस्ट लिए, इंटरेस्ट में अगर हम लोग डिडक्शन ले लिए उसमें, तो उस केस में यहाँ हम लोग उसको नहीं कंसिडर करेंगे।